युवाओं को नेक सलाह, यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। आज का दौर तेजी से बदल रहा है। सोशल मीडिया, ग्लैमर और भौतिकता की चकाचौंध ने युवाओं को एक ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें लगता है कि असली मर्द बनने का मतलब है ज्यादा रिलेशनशिप्स, ज्यादा रोमांस और बिना किसी जिम्मेदारी के जीना। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इस लेख में हम एक ऐसे युवा की कहानी जानेंगे जो पहले अपनी यौन इच्छाओं का गुलाम था, लेकिन समय के साथ उसने संयम की शक्ति को समझा और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। कहानी शुरू होती है अर्जुन की जिंदगी से। अर्जुन एक मध्यम वर्गीय परिवार का पढ़ा लिखा लड़का था। स्मार्ट, हैंडसम और आत्मविश्वास से भरा हुआ। कॉलेज में उसकी लोकप्रियता किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थी। लड़कियां उस पर मरती थी और उसे ये सब बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने अंदर एक गलत सोच पाल ली। उसे लगने लगा कि जितनी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स होंगी, उतना ही वो असली मर्द कहलाएगा। पर उसे यह नहीं पता था कि यह शुरुआत थी एक गहरी खाई में गिरने की। पहली सीख, इच्छाओं के पीछे भागना कितना महंगा पड़ सकता है। कॉलेज के शुरुआती दिनों में अर्जुन की मुलाकात पूजा नाम की एक लड़की से हुई। पूजा सुंदर थी, आत्मनिर्भर थी और अर्जुन को पसंद करती थी। दोनों में रिश्ता बन गया, लेकिन अर्जुन कभी संतुष्ट नहीं हुआ। उसका मन हमेशा नई लड़कियों की तरफ आकर्षित रहता था। उसने पूजा के साथ रहते हुए भी दूसरी लड़कियों से बात करना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि ये सब मस्ती है, स्वाभाविक है। लेकिन असल में वो अपनी यौन इच्छाओं का गुलाम बन चुका था। दूसरी सीख, हर इरेक्शन, उत्तेजना का पीछा करना जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त रवि से बात कर रहा था। रवि, जो थोड़ी उम्र में बड़ा था और जीवन में संयम से जीता था, बोला, भाई, हर बार जब तेरा मन करता है तू बस उसी दिशा में चला जाता है। कभी रुककर सोचा है कि तू अपनी इच्छाओं को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? अर्जुन हंसकर टाल गया। लेकिन वही रवि की बात एक दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बनी। तीसरी सीख, लड़की के शरीर को देखकर रिश्ता मत बनाओ। अर्जुन सोशल मीडिया पर घंटों बिताता था। इंस्टाग्राम पर ग्लैमरस लड़कियां देखता, फॉलो करता और चैटिंग करता। उसका मन उनके शरीर के आकर्षण में उलझा रहता था। एक दिन वह एक लड़की, सिम्मी, से मिला। सिम्मी देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन अंदर से लालची और चालाक। उसने अर्जुन से पैसे उगवाने शुरू कर दिए, इमोशनल ब्लैकमेल किया और धीरे धीरे अर्जुन की कमाई का बड़ा हिस्सा खा गई। जब अर्जुन को होश आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका दिल टूटा था, अकाउंट खाली था और वो मानसिक रूप से टूट चुका था। चौथी सीख, हर स्कर्ट के पीछे भागने की जरूरत नहीं। रवि ने अर्जुन को एक दिन एक गहरी बात कही, हर स्कर्ट के नीचे फूल नहीं होते अर्जुन, कुछ के नीचे सांप भी होते हैं। इसका मतलब अर्जुन ने बाद में समझा, हर आकर्षक शरीर के पीछे अच्छी आत्मा नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। संयम, संतुलन और विवेक, यही असली मर्द की पहचान है। पांचवी सीख, कई गर्लफ्रेंड्स होना कूल नहीं, मूर्खता है। अर्जुन को एक वक्त में 3 लड़कियों से रिश्ता रखने की आदत पड़ गई थी। उसे लगता था कि वो बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो खुद को ही खोता जा रहा है। हर रिश्ता एक जिम्मेदारी होता है। जब आप दिल से नहीं, सिर्फ शरीर से किसी के साथ होते हैं, तो आप न खुद के लिए सच्चे होते हैं, न उस लड़की के लिए। छठी सीख, मर्दानगी सिर्फ बेड में नहीं होती। अर्जुन सोचता था कि अगर वह किसी लड़की को खुश कर सकता है, तो वह असली मर्द है। लेकिन एक दिन पूजा ने उससे कहा, अगर तुम सच में मर्द होते, तो मेरे साथ सच्चा रिश्ता निभाते। ये शब्द अर्जुन को भीतर तक हिला गए। मर्दानगी का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि भावनात्मक जिम्मेदारी, वफादारी और एक स्त्री के सम्मान की रक्षा करना होता है। सातवीं सीख, जो लड़की सच्चा प्यार करे, उसका आदर करो। अर्जुन ने कई लड़कियों को सिर्फ टाइम पास के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन पूजा जैसी लड़की, जो उसे दिल से चाहती थी, उसे वह कभी समझ न पाया। समय के साथ उसे एहसास हुआ कि जो लड़की बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ी हो, उसका मूल्य ही अलग होता है। आठवीं सीख, दुनिया उसी को सम्मान देती है जो सफल होता है। अर्जुन जब तक इधर उधर लड़कियों के पीछे भाग रहा था, वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया। पढ़ाई छूट गई, नौकरी हाथ से निकल गई और परिवार में भी इज्जत कम हो गई। तभी रवि ने फिर समझाया, अर्जुन, जब तू कुछ हासिल करेगा, तभी लोग तुझे मानेंगे।
लड़कियों की भीड़ से नहीं, कामयाबी से इज्जत मिलती है। फिर कैसे बदली अर्जुन की जिंदगी। उस दिन के बाद अर्जुन ने फैसला किया, अब वह अपनी यौन इच्छाओं का गुलाम नहीं रहेगा। उसने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, ध्यान और योग शुरू किया, किताबें पढ़ी, खुद को समय दिया और सबसे बड़ी बात सेल्फ कंट्रोल सीखा। कुछ महीनों में उसकी सोच बदल गई। अब वह हर लड़की को शरीर नहीं, एक आत्मा के रूप में देखने लगा। अब वह रिश्तों में गहराई चाहता था, न कि बस साथी संबंध। अंत में अर्जुन ने क्या पाया? उसे एक सच्ची और समझदार जीवन संगिनी मिली, जो उसकी भावनाओं की कद्र करती थी। उसने एक अच्छी नौकरी पाई, क्योंकि अब उसका फोकस स्पष्ट था। उसके माता पिता, जो उससे नाखुश थे, अब गर्व करने लगे थे। समाज में उसकी इज्जत बढ़ गई, क्योंकि अब वह संयमी, समझदार और प्रेरणादायक युवा था। निष्कर्ष कंक्लूजन। युवाओं के लिए यह जरूरी है कि वे समझें, यौन इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण रखना ही असली शक्ति है। संयम कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। रिश्ते शरीर से नहीं, दिल से बनाए जाते हैं। आत्मसम्मान, लक्ष्य और मेहनत से ही जिंदगी बनती है। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का मालिक बनता है, वही दुनिया का असली मालिक होता है।